आपने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ तो देखी ही होंगी। अगर जब जिक्र हॉलीवुड का हो और अवेंजर्स मूवी की बात ना हो तो हॉलीवुड ही अधूरा लगता है। अच्छा चलिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अवेंजर में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? जाहिर सी बात है, जब मूवी साइंस फिक्शन है तो इसमें मोस्टली आयरन मैन को ही पसंद किया जाता है। और जब अवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की डेथ होती है तब आंखें हम सब की नम हो ही जाती हैं। तो आइए आज हम आयरन मैन के बारे में ही जान लेते हैं कि आखिर ये आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क है कौन, और ये लोगों का इतना फेवरेट करेक्टर बना कैसे। टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का असली नाम रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को यूएसए के मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और एक स्क्रीन प्ले राइटर थे। वहीं उनकी मां एल्सी भी एक अभिनेत्री थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्टिंग तो उनके खून में ही है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पिता को ड्रग्स लेने की आदत थी और शायद यही कारण था कि मात्र 6 साल की उम्र में ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर मैरिजुआना ड्रग्स लेने लग गए थे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ये ड्रग्स और शराब के आदी होते गए। फिल्मी घराने से ताल्लुक़ रखने के कारण रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फिल्मों में एंट्री जल्दी ही हो गई थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को साल 1996 में कोकेन, हीरोइन और मैरिजुआना जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कई दिनों तक नशे की लत को छुड़वाने वाले संस्थानों में रखा गया, लेकिन उनकी नशे की लत नहीं छूट पाई। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को नशे की आदत एक मजबूरी लगती थी, क्योंकि पहली बात तो ये कि उन्हें यह लत 6 साल की उम्र में ही लग गई थी, और दूसरा उनके पिता खुद नशा करते थे। इसलिए वो कभी भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को नशा करने से नहीं रोक पाए। रॉबर्ट नशे की लत की वजह से 1996 से लेकर 2001 तक लगभग 5-6 बार जेल जा चुके हैं और 2 साल से ऊपर जेल में सज़ा काट चुके हैं। रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। माता पिता में डाइवोर्स होने के बाद उनका बचपन पिता के साथ नशे में बीता। नशा करने के चलते शादी के कुछ साल बाद ही उनका 2001 में डाइवोर्स होगा। जब रॉबर्ट जेल में कैद थे तब दूसरे कैदी उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा करते थे। नशा, जेल और डाइवोर्स से उनकी ज़िंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। लेकिन साल 2004 के बाद उनकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो गई। उनकी सुजैन नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई और जब रॉबर्ट ने उन्हें प्रपोज किया तो सुजैन ने शर्त रखी कि वह उनसे तभी शादी करेगी जब वह खुद को नशे से आज़ाद कर लेंगे। साल 2005 में रॉबर्ट ने नशे को जड़ से अलविदा कह दिया और सुजन के साथ शादी कर ली। उन्होंने साल 2007 में कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि किस किस बैंग बैंग, डिज्नी की द सैगी डॉग और डेविड फिंचर की जोडियाक। लोगों के बीच असली प्रसिद्धि उन्हें साल 2008 में आई मार्वल की फिल्म आयरन मैन से मिली। ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसके बाद तो रॉबर्ट जूनियर लोगों की धड़कनों में बसने लगे थे। रॉबर्ट को जेल में किचन साफ करने के मात्र 1 घंटे के 7 सेंटी मिलते थे। साल 2001 तक लोगों ने समझ लिया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का करियर खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने नशे की लत को हराकर एक नई शुरुआत की और एक के बाद एक सुपर हिट फिल्म दी। आज उनकी नेटवर्थ $300 मिलियन से भी अधिक है। हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर की इस शॉर्ट बायोग्राफी से 3 लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली लर्निंग है संगति का असर, यानी कि गुड और बैड इफेक्ट ऑफ समवंस कंपनी। हम सब पर हमारी संगति का असर पड़ता है। जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने पिता की संगति में नशा करने लग गए थे, वहीं अपनी माँ की संगति में उन्होंने एक्टिंग सीखी और नशा छोड़ने का प्रयास करने लग गए थे। इसलिए हमें भी अच्छे और कामयाब लोगों के साथ रहना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। और इसका सबसे पुराना और आसान तरीका है कि किताबें। हमेशा हमें इंस्पायर करने वाले लोगों की बुक्स, उनकी बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। हमने सेल्फ हेल्प की कुछ बुक्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बुक रॉबर्ट डाउनी जूनियर द फॉल एंड राइज ऑफ द कैमबैक किड बाय बेन फॉल्क का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बायोग्राफी से हम जो दूसरी लर्निंग सीख सकते हैं वो है सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत करने का जज्बा, यानी कि desperate to make a fresh start even after everything is over. Remember that just because you hit bottom does not mean you have to stay there. रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है। 2001 में लोगों को लगा कि रॉबर्ट का अब करियर ख़त्म हो चुका है। वो नशे की लत में बुरी तरह से फंस गए थे और जेल की सज़ा काटने के बाद भी रॉबर्ट ने एक नई शुरुआत की और अपनी सक्सेस से सबको चकित कर दिया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लाइफ से हम जो तीसरी लर्निंग सीख सकते हैं वो है द गोल, द एम, द पर्पज, यानी कि लक्ष्य। उनको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, नशे की लत छोड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक गोल, एक पर्पज़ की ज़रूरत थी और वो थी उनके पास सूजन।
रॉबर्ट के पास सूजन से शादी करने का पर्पज़ था, इसलिए वो नशा छोड़ने में कामयाब हो पाए और एक नई पहचान बना पाए। ठीक रॉबर्ट की तरह ही हम अपनी लाइफ में एक पर्पज़, एक गोल सेट करके एक नई पहचान बना सकते हैं। अगर आप भी किसी लत से परेशान हैं, चाहे वो ज़्यादा खाने की हो, ज़्यादा सोने की हो, पोर्न देखने की हो या किसी और प्रकार की, चाहे ड्रग्स लेने की लत हो, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तरह ही आप भी उन लतों को छोड़ सकते हैं और एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और अपने गोल पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपकी भी अपनी कोई स्टोरी है और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप डिप्रेशन में हैं, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, या आप हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी ईमेल का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।